जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का टाइम टेबल वैसे थर्ड सेमेस्टर का भी है, लेकिन बॉटनी फर्स्ट का मैन हो चुका है क्योंकि थर्ड वाले पुराने तरीके से चले आ रहे हैं। तो वो डिपार्टमेंट में पहले से सेमेस्टर था तो वहां चल रहा था पहले से, अब सभी जगह सेमेस्टर फर्स्ट लगा दिया गया है पीजी के अंदर। तो बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट सबसे ज्यादा हाईलाइट है अपने पास में, तो टाइम टेबल उसी की बात करेंगे। इस टाइम टेबल के अंदर एक छोटी सी चूक भी हुई है। अगर उस चूक को अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा, कुछ ना कुछ बच्चे पैनिक होते हुए दिखाई देंगे। अगर इन बच्चों के पैनिक की बात करेंगे तो वो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा पैनिक है उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कोई यूनिवर्सिटी से गड़बड़ी जरूर हो रखी है कि जो इस टाइम टेबल को वो नहीं समझ पाई, कहां ना कुछ मिस पॉइंट जरूर रहा है। तो आइए देखते हैं इस पे टाइम टेबल का सबसे बड़ा मिस पॉइंट क्या रहा है अपने पास में, जो इतना हाईलाइट हो रहा है। अभी बच्चे देख पा रहे हैं, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है कि भाई कहां क्या चूक हो गई, लेकिन जिन्होंने जो पेपर भरे हैं, जिन्होंने जो फॉर्म भरे हैं, जिनके टीचर्स टच में है, तो वहां कहीं ना कहीं मिल गई होगी उनकी खबर। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में। तो वही 11 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है सेमेस्टर थर्ड का बायोसिस्टमेटिक्स एंड एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। 13 तारीख को आपका रहने वाला है मोलिकुलर बायोलॉजी का, और फिर 16 तारीख को है प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म का। यदि तीनों पेपर 6 दिन के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे सेमेस्टर थर्ड के। अब बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट का पहला पेपर सेम है, एल्गी होने वाला है आपका, फंजाई होने वाला है आपका, और ब्रायोफाइटा होने वाला है। तो यहां से आपका पहला पेपर हो जाएगा एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा। एल्गी यानी शैवाल, फंजाई यानी कवक, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। और सीधी बात पता है हमें, एल्गी शैवाल है अपने पास, फंजाई कवक है अपने पास, ब्रायोफाइटा जो है वो पादप भी है, सॉरी जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, तो दोनों जगह रहने वाला है, उभयचर पादप है, एम्फीबियन पादप है। तो ये होने वाला है आपका 19 तारीख को। इसके बाद में थर्ड सेमेस्टर का इलेक्टिव पेपर होगा 20 तारीख को। ठीक है, 22 को हम बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर रहने वाला है आपका सबसे बढ़िया, और 22 तारीख को सबसे सरल पेपर होने वाला है आपका सेल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात समझो, इवोल्यूशन भी आपका पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, सेल बायोलॉजी आपकी भी 11th क्लास में पढ़ी हुई है। आपकी सेल बायोलॉजी कोशिकाएं आपने पढ़ी होगी, उसके पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, ईआर पढ़ा होगा, गोल्जिकाए पढ़ा होगा, न्यूक्लियस वगैरह पढ़े होंगे आपने। तो ये सारे पॉइंट्स आपने वहां पढ़े हैं, तो ये ऐसे के ऐसे यहाँ चिपके हुए हैं। तो आपको 11th क्लास की बुक उठानी है और आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर उठाना है, जहां पे आपको ये ऐसे कैसे इवोल्यूशन वाला चैप्टर भी मिल जाएगा और सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर भी मिल जाएगा। तो बिना किसी माथापुड़ी के चेक कर सकते हो। इसके बाद में बात करें 23 तारीख को, फिर से सेमेस्टर थर्ड का क्या रहने वाला है अपने पास में, इलेक्टिव पेपर रहने वाला है। फिर उनके पास में 24 तारीख को सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो पैथोलॉजी भी आपका पढ़ा हुआ है 11th-12th में, कोई ना कोई टॉपिक आ जाता था अपने पास में बॉटनी के अंदर। इसके अलावा बीएससी के अंदर भी पैथो से रिलेटेड अपने पास में बहुत टॉपिक रहे हैं। तो पैथो वाला चैप्टर्स आप वहां से पढ़ सकते हो, अगर आपके पास में नोट्स इनकम्प्लीट है तो वो चीजें वहां से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं चूक की, कि चूक कहां हो गई, जिस चूक की मैं बात कर रहा हूं। देखो इस बार क्या था कि इलेक्टिव 3 पेपर थे, 3 पेपर चूज करने थे, 2 पेपर चूज करने थे। तो किसी ने 2 पेपर चूज किए, किसी ने 3 पेपर चूज किए। तो यहीं पे सबसे बड़ी महाभारत खड़ी हो गई, क्योंकि 26 तारीख को इलेक्टिव पेपर होने वाला है, और 26 तारीख को जो इलेक्टिव पेपर होने वाले हैं, कोड A01 का होने वाला है, कोड B01 का होने वाला है, और कोड D01 का होने वाला है। अब सुनो, अब ध्यान रखना, ये जो आपका प्लांट पैथोलॉजी प्रिंसिपल एंड डिजीज वाला जो है, और एंजियोस्पर्म मोर्फोलॉजी एंड मोर्फोजेनेसिस वाला जो है, किसी किसी ने ये 2 भी चूज कर लिए। दोनों चूज कर रहे हैं, अलग अलग दिन होने वाले थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको एक ही दिन रिशेड्यूल कर रखा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा बच्चा एक ही समय पे 2 पेपर कैसे देगा। पेपर तो 3 घंटे का है, तो वो 2 पेपर कैसे देगा, और एक ही जगह बैठ करके 2 पेपर, ये तो पॉसिबल नहीं है। पेपर तो वही 3 घंटे का होने वाला है हमारे पास में,
तो ये किस प्रकार से क्या संशोधन का विषय रहने वाला है अभी नहीं पता है किसी को, कहीं पे कोई जानकारी नहीं है इस चीज की कि जहां से हम ये चीजें निकाल करके आपको बता पाए कि भाई ये होने वाला है आपके साथ में। तो ये थोड़ा सा एक ट्रेजेडी का विषय रहने वाला है बच्चों के लिए, और बड़ी ट्रेजेडी है, छोटी मोटी नहीं है यहाँ से ट्रेजेडी। और वहीं अगर हम बात करें 29 तारीख की, तो 29 तारीख को फिर से इलेक्टिव रहने वाला है इनका सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एडवांस बायोसिस्टेमेटिक्स एंड एंजियोस्पर्म का, और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का। तो ये रहने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सा टाइम टेबल बन गया, सबसे ट्विस्टेड टाइम टेबल जो रहेगा वो बॉटनी का रहने वाला है इस बार, क्योंकि जूलॉजी इतना बहुत बढ़िया आसान तरीके से बनाया गया पेपर टाइम टेबल था, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी ऐसे करेक्शन की दुविधा ही नहीं दिखी, वहां पे सब कुछ एकदम समान था। तो सबसे बड़ी बात है, देखने की वाली बात होगी कि कैसे क्या होने वाला है, इन चीजों को हम बार बार सोचते रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ करेक्शंस निकल के आएंगे आपके। तो बॉटनी के लिए आज इतना ही था। मिलेंगे अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, मॉडल पेपर के साथ में। आपको मॉडल पेपर सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है एक ही पेपर, यानी मैं जूलॉजी पढ़ाता हूं तो जूलॉजी के नहीं, हम स्पेशल जो टीचर है आपके वहां से बॉटनी के मॉडल पेपर बनाते हैं, वहां से लेके आएंगे, उनको रिप्रेजेंट करवाएंगे, और इस बार कोशिश करेंगे कि सेम सब्जेक्ट का टीचर आपको वही मॉडल पेपर बताने की कोशिश करेगा। तो वासुदेव एजुकेशन है, वासुदेव एजुकेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है, बाकी कुछ नहीं है। और फिर से मैं एक ही बात कहूंगा, जैसा कि मैं कहता आया हूं कि हम एमएससी जरूर पढ़ रहे हैं, हम एमएससी जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन एमएससी से पहले हमारे पास में दो चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमारी एमएससी जो है बिल्कुल सरल हो जाएगी बेटा। पहला पॉइंट है अपने पास में बीएससी का। बीएससी की अगर हमारे पास में तीनों बुक क्लियर, तीनों ईयर्स के मैटर अगर हमारे क्लियर है तो हमें एमएससी कहीं भी अपन को दिक्कत पैदा नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारे पास में अगर यहां कोई ना कोई मिस्टेक है तो हमें दिक्कत कर सकती है, क्योंकि एमएससी बेस्ड किस पे है, बीएससी पे। और अगर मैं 12th की बात करूं, 12th का मैटर भी अगर आपका क्लियर है तो एमएससी में कहीं भी आपकी कोई रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो सिस्टमेटिक्स हो जाती है आपके पास में। 12वीं का मैटर बीएससी में, बीएससी का मैटर एमएससी में, तो वो एक कंटिन्यू सीरीज बन जाती है, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ज्यादा पैनिक तो होना नहीं है, क्योंकि पैनिक सारे हो रहे हैं, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया है। और इस जल्दी जल्दी के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो केवल बच्चों का हुआ है, क्योंकि बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो ये आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे, जहां बॉटनी के लिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य